हर साल दुनिया में 3.5 मिलियन टन से अधिक नारियल तेल बनता है। 5 अरब डॉलर के बाजार के साथ नारियल तेल अमेरिका, चीन और यूरोप में लोकप्रिय हो गया है। पर क्या आप जानते हैं कि यह कैसे बनाया जाता है? इस वीडियो में देखें नारियल तेल बनाने के सभी चरण, कटाई से लेकर पैकेजिंग तक। सब कुछ कच्चे माल से शुरू होता है और तेल की गुणवत्ता नारियल पर निर्भर करती है। तेल निकालने के लिए पका हुआ नारियल चुना जाता है, जिसका खोल भूरा और रेशेदार होता है। हरे नारियल के विपरीत पके नारियल में मोटा, मजबूत और वसायुक्त गूदा होता है, जो 35% तक हो सकता है। फसल की कटाई एक ऐसा काम है जिसमें बहुत कौशल की जरूरत होती है। कई जगहों पर यह अभी भी पारंपरिक तरीके से होता है। चुस्त मजदूर 30 मीटर ऊंचे नारियल के पेड़ों पर चढ़कर गुच्छे काटते हैं। कटाई के बाद नारियलों को इकट्ठा करके प्रसंस्करण इकाई में ले जाया जाता है। कारखाने में पहुंचने पर वे पहले चयन से गुजरते हैं। क्षतिग्रस्त या फफूंदी वाले नारियल हटा दिए जाते हैं ताकि पूरे बैच की गुणवत्ता बनी रहे। नारियलों के चयन के बाद अगला कदम है अंदर के सफेद और तैलीय गूदे को निकालना। पहला कदम है बाहरी मोटी और रेशेदार परत को हटाना। इस प्रक्रिया को छिलका उतारना कहते हैं। पहली परत हटाने के बाद अगली चुनौती है कठोर खोल को तोड़कर गूदा निकालना। फिर नारियल को आधा काटा जाता है। नारियल खुलने पर सफेद गूदे को कठोर खोल से सावधानी से अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर श्रमिकों की मैनुअल कुशलता पर निर्भर करती है, जो गूदा निकालने के लिए घुमावदार चाकू का इस्तेमाल करते हैं। इस ताजा निकाले गए गूदे को किसी भी अवशेष या गंदगी हटाने के लिए पीने के पानी से धोया जाता है। यहीं पर ताजा और साफ गूदे के साथ उद्योग एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है जो तेल के प्रकार को तय करेगा। 2 मुख्य विधियां हैं, सूखी प्रक्रिया और गीली प्रक्रिया। पहले सूखी प्रक्रिया की बात करें, जो परिष्कृत नारियल तेल बनाने की पारंपरिक और व्यापक रूप से प्रयुक्त विधि है। इस विधि का पहला चरण ताजा गूदे को सुखाना है। लक्ष्य है अधिकांश नमी हटाना, तेल निकालना आसान बनाना और सामग्री को खराब होने से बचाना। सूखने के बाद यह गूदा एक नया नाम पाता है, खोपरा। खोपरा के तैयार, सूखे और भुरभुरे होने पर तेल निकालने का समय आ जाता है। इसे पहले छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है और फिर बड़े यांत्रिक प्रेस में डाला जाता है, आमतौर पर एक्सपेलर प्रकार के प्रेस। कल्पना कीजिए छोटे छिद्रों वाले सिलेंडर के अंदर घूमता एक विशाल पेंच। पेंच घूमने पर पिसा हुआ कोपरा भारी दबाव से कुचला और संकुचित होता है। तीव्र घर्षण से उत्पन्न गर्मी तेल निकालने में मदद करती है, जो सिलेंडर के छिद्रों से बहता है। इस प्रक्रिया से 2 उत्पाद निकलते हैं, कच्चा नारियल तेल और एक ठोस उप उत्पाद। हालांकि कच्चा तेल अभी बाजार में बेचने के लिए तैयार नहीं होता। इसका रंग पीला होता है, तीव्र गंध होती है और इसमें कई अशुद्धियां होती हैं। सुपरमार्केट में मिलने वाला उत्पाद बनने के लिए इसे 3 चरणों की शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले शोधन या तटस्थीकरण में तेल को क्षारीय पदार्थ जैसे लाय से मिलाया जाता है, जो मुक्त वसा अम्लों को बेअसर करता है। यह एक प्रकार का तलछट बनाता है, जिसे निथारकर या अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जाता है। फिर विरंजन में गहरे रंग का तेल बेंटोनाइट जैसी विशेष सक्रिय मिट्टी से छाना जाता है। ये मिट्टियां स्पंज की तरह रंग और अशुद्धियों को सोख लेती हैं, जिससे तेल साफ और स्वच्छ दिखता है। अंतिम चरण गंध हरण है, जो अवांछित गंध या स्वाद को हटा देता है। तेल को वैक्यूम में 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है और भाप डाली जाती है। अंत में मिलता है परिष्कृत नारियल तेल, तरल रूप में पारदर्शी, ठंडा होने पर सफेद और ठोस, बिना गंध या स्वाद का। लेकिन यह सिर्फ एक तरीका है। अब दूसरा तरीका देखें, गीली प्रक्रिया, जो एकदम अलग तेल देती है, जिसे वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन कहा जाता है। मुख्य अंतर यह है कि यह सूखे कोपरे के बजाय ताजे नारियल की गिरी से शुरू होता है। इस विधि में ताजी धुली गिरी को बारीक कसा या पीसा जाता है, फिर थोड़ा पानी मिलाकर मिश्रण को दबाया जाता है। इस दबाने से जो निकलता है वो एक सफेद मलाईदार तरल पदार्थ है, जिसे हम सब जानते हैं, नारियल का दूध। यह दूध
वास्तव में एक पायस है, तेल और पानी का एक नाजुक मिश्रण। गीली प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती है इस पायस को तोड़कर तेल को पानी और ठोस पदार्थों से अलग करना। ऐसा करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल बनाने का सबसे आधुनिक तरीका है सेंट्रीफ्यूजेशन। नारियल के दूध को एक औद्योगिक सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है जो बहुत तेज घूमती है। अब केंद्रीय बल, जो गुरुत्वाकर्षण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, मिनटों में घटकों को अलग कर देता है। भारी पानी नीचे जाता है, ठोस बीच में रहते हैं और शुद्ध हल्का तेल ऊपर जमा हो जाता है। यह प्रक्रिया तेज, साफ और बिना ज्यादा गर्मी के होती है, जो तेल के नाजुक तत्वों को बचाए रखती है। यही कारण है कि कोल्ड प्रेस्ड शब्द अक्सर इस तेल से जुड़ा होता है। इस विधि से प्राप्त उत्पाद किसी रासायनिक शोधन या विरंजन से नहीं गुजरता, इसलिए यह अपना हल्का रंग, स्वाद और ताजे नारियल की सुगंध बनाए रखता है। निष्कर्षण विधि चाहे सूखी हो या गीली, तेल की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। पैकिंग से पहले यह अंतिम फिल्टरिंग से गुजरता है ताकि यह पूरी तरह साफ हो। फिर हर बैच के नमूने गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। प्रयोगशाला की मंजूरी के बाद तेल अंतिम चरण पैकेजिंग के लिए तैयार होता है। इसे स्वचालित मशीनों में पंप किया जाता है, जो कंटेनरों को सटीक भरती हैं। फिर पैकेज सील किए जाते हैं, लेबल लगाए जाते हैं और बॉक्स में पैक किए जाते हैं। ये था आज का वीडियो। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।